चलिए, आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। सभी कवि और कवियत्री हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विष्णु सक्सेना जी का। विष्णु सक्सेना जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर शिव ओम अंबर जी का, डॉक्टर कीर्ति काले जी का, डॉक्टर शशि श्रेया जी का। तालियां तो ठीक से बजा लीजिए, इसमें क्या कंजूसी है। और जो लोग पीछे शोर मचा रहे हैं, प्लीज मेरी गुजारिश है इस सेशन के दौरान थोड़ा सा संयम बरतें और शोर ना करें। तो मैं इन सभी का तारुफ आपसे करा देती हूँ। विष्णु सक्सेना जी, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। तो प्रेम, समर्पण और भावनाओं की गहराई वाली अद्भुत कविताओं के रचयिता डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की कविताएं सरल होते हुए भी दिल को छू लेती हैं। और आपकी कविताओं की खासियत उनकी सरल भाषा और मार्मिकता है। ये सभी कविताएं मंच पर अपनी प्रस्तुति के दौरान आंखें मीच कर और मुट्ठी भींच कर कविता पढ़ते हैं। ये इनका स्टाइल है, दरअसल ये आपको दिख भी जाएगा। तो कविता और सुंदर इनकी हो जाती है जब ये अपने स्टाइल में कविता को सुनाते हैं। इनकी लय ही इनकी पहचान है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य आज तक के इस मंच पर। मैं चाहूँगी कि जनता जनार्दन को भी आप अपनी कविताओं से यहाँ पर अनुग्रहित करें। सब आपका बहुत देर से इंतज़ार कर। ठीक, ये भी आपकी बात सही है। ठीक, तो विष्णु जी की गुजारिश है कि शशि श्रेया जी पहले आएँ और उनका ये कंसर्न मैं समझती हूँ। तो शशि श्रेया जी का मैं यहाँ पर आपसे परिचय करा दूँ। कोरे कागज़ पे कलेजा निकाल सकती हूँ, मेरे गीतों से तेरा प्रेम ढाल सकती हूँ, बस इसी शर्त पे ये मांग सिंदूरी कर दे, मैं तेरे साथ तेरा घर संभाल सकती हूँ। तो यूँ तो आमतौर पर लड़कियाँ प्रपोज नहीं करती हैं, पर अगर कभी करना हो तो इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम आ सकती हैं। शशि श्रेया जी की रचनाओं में स्त्री हृदय की काफ़ी गहराई से चर्चा की जाती है और ये इस लेखनी में भी साबित होता है। प्रेम का अनूठा संगम दरअसल इनकी पहचान है। तो मैं चाहूँगी कि मंच पर वो आएँ। इससे पहले बाकी कवियत्री जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी मैं एक बार परिचय करा देती हूँ, ताकि एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो तो ये तारतम्य बीच में टूटे नहीं, एक लय में ही ये सब कुछ हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति काले जी भी हैं जो कवित्री हैं, उनकी भी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ देती हूँ। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, तुम थे तो रंगीन चमक थी गलियां सड़कों बाजारों में। तो ग्वालियर में जन्मी हैं, वहीं पली बड़ी हैं और काव्य मंचों की बहुत सुरीली और सशक्त आवाज़ है। अपनी रचनाओं में खास तौर पर स्त्री हृदय को आप दर्शाती हैं, ये आपकी खासियत है। आपके गीतों से दुनिया भर में आपको ख्याति मिली है। बेटी चली ससुराल, ये इनका सबसे विख्यात रहा है और मंच को लूटने का ये काफ़ी दमखम भी रखती हैं। तो ये दिखाएंगी कैसे मंच लूटती हैं आज हमारे दर्शकों के सामने। मैं साथ ही यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर कीर्ति काले जी का। उनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मैंने सुनाई और अब बारी है
शशि श्रिया जी, अंबर जी और डॉक्टर शिवोम अंबर जी का भी परिचय करा देते हैं। जो किसी का बुरा नहीं होता, शख्स ऐसा भला नहीं होता, दोस्त से ही शिकायतें होंगी, दुश्मनों से गिला नहीं होता। 7 दशक पार कर चुके हैं कवि शिवोम अंबर जी। अपनी रचनाओं के माध्यम से कई महफिलें लूट चुके हैं। इनके परिचय में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। शिवोम अंबर जी सामाजिक जागरूकता से भी जुड़े हुए हैं, उससे भी लोगों को प्रेरित करते हैं और आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में से आओ मिलकर दीप जलाएं हैं, उसी से मैं चाहूँगी कि अगर आप आगाज़ कर सकें शिवोम अंबर जी, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो सबसे पहले मंच पर तो शशि श्रिया जी पहले आना चाहती हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शशि श्रिया जी का। नमस्ते दिल्ली। आपने कहा कि मैं पहले आना चाहती हूँ। यदि दिल्ली बुलाए तो पहले आना पड़ता है। आइए, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ सीधे सीधे वही करती हूँ। बात वहाँ से ये हुई कि मैं स्त्री मन की बात करती हूँ, किंतु आपको प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर पुरुष मन ज़्यादा है, इसलिए आज मैं पुरुष मन की बात करूँगी। ऐसे तालियां नहीं बजती हैं, एक बार सारे लोग बजाइए, फिर मैं प्रारंभ होती हूँ। सुनना। चपल नयन मुख मंडल मयंक सम, चपल नयन मुख मंडल मयंक सम, आँखियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे, परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। और तालियां तो यहाँ पर बजाना कि दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के, नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के हैं, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के। बहुत आभार। और ये लड़के जब प्रेम में होते हैं तो कैसे होते हैं कि अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं, आँख नींदी और आसमां के सपने, आँख नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। और ये लड़के कैसे होते हैं, अक्सर ये लड़कियां कह दिया करती मैं तो सुंदर हूँ, आप मुझसे कम सुंदर हो। अब मेरी तरफ से इन्हें जवाब दीजिएगा कि चांद की चंदनिया, ये चांद, मैं पढ़ती हूँ, एक बार तालियां तो बजाइए। ये चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, सूर्य की तपिश से निखारे हुए लड़के,
सूर्य की तपिश से निखारे हुए लड़के, फागुनी फुहार के सजाए हुए रूप सभी, फागुनी फुहार से सजाए हुए रूप सभी, सांझ के स्नेह से संवारे हुए लड़के, सांझ के स्नेह से संवारे हुए लड़के, भाग्य से सताए गए, प्रेम में रुलाए गए, इसलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, इसलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के। दुनिया के सारे युद्ध ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध ठान लेंगे, ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध जीत लेंगे, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के। ये तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। और जब हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाया करते हैं तब एक होश आता है, और वो होश क्या होता है। इस बार यदि बात सच्ची हो तो तालियां भरपूर मिले मुझे कि नयन बादल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं, मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। और प्रेम में ये दुनिया पागल क्यों बनती है, तब चार पंक्तियां और एक गीत से जोड़ती हूँ, सुनना। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। आइए, यदि आपका मन हो तो एक गीत पढ़ने का मन है। एक बार तालियों से मुझे बताइए, आपके मन का गीत पढ़ूंगी मैं। मैंने प्रारंभ लड़कों से किया था, पुरुषों से किया था। मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त भी वहीं से करना चाहती हूँ। एक गीत है जो आपके लिए लिखा है, सुनिए। कि उलझे घुंघराले बालों में सुलझे सुलझे लड़के, कॉलेज के हीरो पर घर में सहमे सहमे लड़के, कॉलेज के हीरो पर घर में सहमे सहमे लड़के, माँ की नज़र बचाकर छत पर जाने वाले लड़के, और गली की बबली से बतियाने वाले लड़के, और गली की बबली से बतियाने वाले लड़के। प्रीत की बारिश में अंतस की धरा भिगोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। और ये बावले कैसे लगते हैं? किसी के गालों के डिंपल पर जान लुटाने वाले। एक बार हो अल्लाह तो कर दो, बात आपकी कर रही हो। किसी के गालों के डिंपल पर जान लुटाने वाले, पॉकेट मनी से झुमके पायल बिंदिया लाने वाले, पॉकेट मनी से झुमके पायल बिंदिया लाने वाले, चश्मा घड़ी शर्ट की कॉलर इत्र हेयर स्टाइल, उनकी गली में सल्लू शाहरुख बनकर जाने वाले, उनकी गली में सल्लू शाहरुख बनकर जाने वाले। नाम किसी का पलकों पर लिख लिख कर सोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं,
हैं जब प्यार में होते हैं। और एक नाम से आप सभी को पुकारा जाता होगा, वो नाम मैं यहां से ले रही हूं, सहमति आप वहां से दीजिएगा कि झल्ला नल्ला और निठल्ला सुनकर मुस्काते हैं, झल्ला नल्ला और निठल्ला सुनकर मुस्काते हैं, बहनों की पहरेदारी में दादा बन जाते हैं, मन के कोने में सागर जैसी गहराई लेकर, मन के कोने में सागर जैसी गहराई लेकर, रिश्तेदारों के ताने चुप रहकर सह जाते हैं, रिश्तेदारों के ताने चुप रहकर सह जाते हैं, बोझ सिलेंडर का कांधे पर हंसकर ढोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। और बंद सौंपती हूँ, एक सच्चा बंद सौंपती हूँ, राजधानी में खड़ी हूँ तो शायद ये कहना आवश्यक है कि हाथों में डिग्री कांधे पर जिम्मेदारी लेकर, हाथों में डिग्री कांधे पर जिम्मेदारी लेकर, सूनी सड़कों पर फिरते हैं पलके खारी लेकर, टेंशन बाइक की चाबी सी नाच रही उंगली में, टेंशन बाइक की चाबी सी नाच रही उंगली में, खाली जेब में निकल पड़े हैं सपने भारी लेकर, खाली जेब में निकल पड़े हैं सपने भारी लेकर, भीड़ में हंसने वाले तन्हा छिपकर रोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, फिर अपना स्थान लूंगी। ये पुरुष जब जिम्मेदारियां निभाते हैं तो हिमालय हो जाया करते हैं, जब धैर्य दिखाते हैं तो सागर हो जाया करते हैं, इतनी सारे कर्तव्यों को निभाते निभाते कहीं खुद को खो दिया करते हैं। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, अंतिम बंद पढ़ती हूँ, कि कभी दवाई कभी विदाई में बिक जाने वाले, मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा, कभी दवाई कभी विदाई में बिक जाने वाले, सपनों से कर्जा लेकर परिवार चलाने वाले, सपनों से कर्जा लेकर परिवार चलाने वाले, माँ पापा भाई बहनों पत्नी बच्चों की खातिर उम्र बेच देते हैं सारी उम्र कमाने वाले, उम्र बेच देते हैं सारी उम्र कमाने वाले, खुद को पाने की खातिर खुद को ही खोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं, जब प्यार में होते हैं। मैं यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करूँ, आप अपना प्रेम लुटाइएगा कि दिल की कश्ती भरे तूफान में उतर जाएगी, इनसे टकरा के मोहब्बत भी निखर जाएगी। भोले लड़कों को समझने की ना कोशिश करिए, जिंदगी इनको समझने में गुजर जाएगी। तालियां हो जाएं एक बार जोरदार। अब मैं चाहूंगी कि माइक तक डॉक्टर अंबर जी को बुलाऊं, और जब भी कोई कवि अपनी रचना प्रस्तुति करता है, तालियां अगर हो जाएं तो उसमें दोगुना रस आ जाता है। डॉक्टर अंबर जी, अगर आप चाहें तो ये माइक आप तक भी पहुंचाया जा सकता है, या फिर आप खड़े होके, ठीक, हमारे हिसाब से कर दो भैया, थोड़ा बड़ा कर दो। कौन है माइक वाला? ऊपर, हाँ कर दो। माइक वाले मित्र जरा सहायता करो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे ही रखो। हाँ, इतना भी नहीं कि मुझे इससे डर लगने लगे। हाँ ठीक, बस। साहित्यानुरागी बंधुओं, अभी आपके सामने हिंदी कविता का एक युवा स्वर था, और उसके शब्दों की जो प्रभावात्मकता थी वो इसलिए थी
कि वो अपनी उम्र की कविता पढ़ रही थी, प्रीति की कविता पढ़ रही थी। शायद इस उम्र में यही उचित है, लेकिन मैं जो 7 दशक के आगे की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे इनको देख करके अपनी कक्षा के बच्चों की याद आती है। मुझे याद है जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि परेशान मत होइएगा सफ़ेद बालों से, बाज़ार में चले जाइए, ये थोड़ी सी पैसे खर्च करिए और आप अपनी उम्र के कई दशक पीछे चले जाएंगे। मैं गया भी, दुकान पर चढ़ रहा था और उस समय दुकान से मेरे कुछ छात्र छात्राएं नीचे उतर रहे थे। मैंने उनकी आंखों में झांका और मुझे लगा उनकी आंखों में तो मेरे लिए वही भाव है। मेरे काले और सफ़ेद बालों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा और मुझे लगा कि मैं जिन बच्चों के लिए जी रहा हूँ, जो बच्चे मेरी ज़िंदगी है, उनके ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल कितने सफ़ेद होते हैं। मैं बिना वो लोशन लिए हुए उतर आया और अगले दिन अपने मित्रों से कहा, वो आपसे कहता हूँ, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है। अभी आप एक जवान स्वर को सुन रहे थे, अब आप सुनिए, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। और बच्चों, अपने अपने माँ बाप का स्मरण करना, जब सवेरे वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं उनके पांव छूते हो तुम, क्यों? बिवाई पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। बिवाई पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। और ध्यान रखना, शब्द की साधना, साहित्य को लिखना अगर साधना है तो उसे पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ सुनना आराधना है। इस साधना और आराधना के बीच में ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। और यद्यपि आपके इस मंच का नाम हो हल्ला रखा गया है, लेकिन मैं इससे अलग हट करके एक बात कह रहा हूं आपसे। जब कवि सुनने आए तो आप उसकी चेतना और संवेदना से कैसे जुड़ें? अदब से बांचना उसको, अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। ये मेरी 72 वर्ष की उम्र मुझे इस बात का अधिकार देती है कि मैं समय समय पर कागज़ को देख लूं जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। आज ध्यान रखिएगा, हम कवि जो शब्द की साधना कर रहे हैं, आपकी तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से 4 पंक्तियां देते हैं कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। हमारा काम क्या है? ध्यान रखिएगा, हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं देश को आगे बढ़ाने के, लेकिन हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूं। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। और ये जो जवान बच्चे हैं, हम जैसे बुजुर्ग जिनके घर में ये जवान बच्चे हैं और जिनके होने के कारण हमें अपनी वृद्धावस्था का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे पार्श्व में यौवन बैठा हुआ है। कैसा होना चाहिए ये यौवन? हमारी अपेक्षा क्या है आपसे? जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। और इस जवान पीढ़ी को जो मेरे सामने बैठी है, इस श्रृंखला की ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपनी कक्षा के कुछ बच्चों पर
बहुत नाराज रहा करता था, बड़े शरीर थे, बड़े शैतान थे, बहुत हो हल्ला करते थे। लेकिन जब समय आया शहीदों के लिए रक्तदान देने का, ऐसा जो शहादत करने जा रहे थे ऐसे जवानों के लिए कैंप लगा, तो मैंने देखा मेरी कक्षा के वो बच्चे सबसे आगे लाइन में खड़े थे और उनको देख करके मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है, हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है, जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। और अगली भाई साहब एक निवेदन है आपसे, आप पैदा होते ही तो 72 साल के नहीं हो गए, धीरे धीरे करके हुए होंगे। भाभी सामने बैठी, कभी भाभी जी की भी कुछ लिखा है आपने? हाँ लिखा है, तो जरा वो सुना दीजिए इन बच्चों को, बच्चों को उन्हें मालूम पड़े कि अभी 72 साल का व्यक्ति कैसे लिख सकता है जवानी में। अभी जो बच्ची यहाँ संचालन कर रही थी उसको मैंने एक वरिष्ठ रचनाकार के नाते क्रम की बात बताई, तो मैंने कहा कि इसके बाद मेरे बाद हमारी बच्ची कीर्ति आएगी जो मंच की अद्भुत स्वर्णिम संज्ञा है और सर्वांत में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत की विजय पताका लहराने वाला, ये अब क्या कहूँ, मेरे मुख से शिष्ट की जगह दुष्ट निकलने वाला था, विष्णु आएगा। ये विष्णु आएगा जो कुछ भी कह सकता है। मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से श्रृंगार की बात करूंगा, लेकिन पहले बात सुन लीजिए। ये बात आपको सबको इशारे से समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, पहले वो 2 पंक्तियाँ कि ये केवल एक अध्यापक लिख सकता है। एक बार राजभवन में कवि सम्मेलन का आमंत्रण मिला, जैसे आज साहित्य आज तक में देखा मैंने, तमाम औपचारिकताएं, तमाम भव्यताएं, दिव्यताएं तो नहीं कहूँगा, दिव्यताएं की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भव्यता बहुत। तो उस समय जब मैं राजभवन में गया तो मेरा एक छात्र संयोग से वहाँ का बड़ा अधिकारी बन गया था। एक हरकत उसने की, एक पंक्ति अपने लिए लिखी, एक पंक्ति उस बच्चे के लिए लिखी। पहले अपनी पंक्ति, राजभवनों का सफर अच्छा लगा, साहित्य आज तक में आना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बताऊं, BSNL का मेरा मोबाइल यहाँ आते ही मौन व्रत धारण कर रहा है। सरकार के सामने क्या समस्या लेकर के जाएं कि राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। राजभवनों का, और ये उस बच्चे के लिए पंक्तियां सुनिए, क्या हुआ क्या था, राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा, और देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। अब ये विष्णु कह रहा है कि क्या प्रीति के संदर्भ में मैंने कुछ कहा है? हाँ कहा है। सुनो विष्णु, तुम्हारे सुनने लायक भी है और नौजवानों के सुनने लायक भी है कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, और जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ऐसा नहीं है, 70 वर्ष की अवस्था में तो अब आया हूं, लेकिन वो 30-40 वर्ष की बातें अब बच्चों के सामने कहना ठीक नहीं है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और पंक्ति सुनिएगा कि हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। तो विष्णु, कीर्ति, श्रेया, हमारे पास है क्या? चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। मैंने बच्ची से कहा था, उसने ये बात मुझसे कही जो संचालन कर रही थी, पहले कह देती तो श्रेया से एक गीत और सुनवाता, क्योंकि उसने कहा हमारे पास समय है। और संयोग से 5 लोग बुलाए गए थे इस कार्यक्रम में, और उसमें से एक सज्जन अनुपस्थित है, हरिओम भाई नहीं है, तो वो समय हम लोगों को पूरा करना है अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से।
तो मेरा मन था कि श्रेया और पढ़े, लेकिन ठीक है, उसने जहाँ पे छोड़ा है, जिस ऊंचाई पर जवानी की छोड़ा है, मैं उससे आगे की बात करता हूँ। सुनिएगा, बच्चों से कह रहा हूँ, कैसा होना चाहिए तुम्हें? लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। और आज बहुत सारे बच्चे मुझे मिले यहाँ, सबके बड़े अच्छे नाम थे। उन नामों को सुनकर के चित्त अच्छा लगा। मालूम पड़ा वो MBA की ट्रेनिंग कर रहे हैं, MBA की शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्य करने आए हैं, सहयोग देने आए हैं। इन लोगों से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। और इस बात को ध्यान रखिए कि मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। फर्रुखाबाद में और कुछ हो न हो, लेकिन एक बात बहुत गर्व करने के लिए है, छायावाद की अग्निशिखा महियसी महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके, और महादेवी महाप्राण निराला को अपना भाई मानती थी। हर साल उनकी राखी पर, कलाई पर राखी बांधती थी। और मैंने जब संस्मरण सुना तो आप नए लोगों को नहीं पता होगा, ये बात बता दूं कि एक बार निराला राखी वाले दिन महादेवी के घर गए। कहा, महादेवी 2 रुपए दो। महादेवी जी 2 रुपए निकाल करके लाई। कहा, क्या करोगे? कहा, रक्षाबंधन है और रिक्शे वाला बाहर खड़ा है, 1 रुपए रिक्शे वाले को देना है। कहा, दूसरा? कहा, राखी बांधोगी तुम्हें भी तो देना है कुछ। तो ऐसे हिंदी के इस व्यक्तित्व को महाप्राण कहा गया। इनका स्मरण होगा इसमें। बातें यहाँ से शुरू करता हूँ। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात को अंतर तक ले जाएं कि अब हमें सब कुछ बच्चों पे लुटा देना चाहिए। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। और पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और इसकी दूसरी पंक्ति को आपको सिद्ध करना है। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। ये मेरी बच्ची जो सामने बैठी है, रोज़ जिसे रात में टीवी पर देखता हूँ एंकर के रूप में, उसकी तरह है कि आप लोग थोड़ा सा समय इस तरह से ले लें कि हमारा जो एक कवि नहीं है उसकी भी पूर्ति कर लें। तो एक गीत सुनाता हूँ आपको और उसके बाद अंत में एक टिप्पणी देकर के अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये गीत सुनिएगा, जो कवि के व्यक्तित्व का परिचायक है। आप में से भी बहुतों को लगेगा। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। आंसू, अच्छा हाँ, मैं बीच बीच में शायद रुकता हूँ और आपकी तालियाँ मुझे आश्वस्त करती हैं, वरना कहीं कहीं मुझे ये कहना पड़ता है कि ये विकलता है या विफलता है। अब जुबान अपनी खोलते ही नहीं। कितने गंभीर हो गए हैं लोग, कुछ भी हो जाए बोलते ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सहज रहें। मैं भी सहजता के साथ आपके सामने हूँ। एक ये आत्मपरिचयात्मक गीत लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे कि आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को मावस कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं।
और इन पंक्तियों पर एकादशी शब्द आया है। आप जानते हैं कि हम लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। पंक्ति सुनिएगा कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। तो फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और इस गीत की अंतिम पंक्ति, हाँ बेटा आ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, कि हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं हैं, आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं हैं। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं, अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं। हमसे लोग खफा रहते। ये बच्ची आ गई है अगले कवि को बुलाने के लिए, और मुझसे विष्णु ने कहा था, भाभी सामने बैठी हैं, भाई साहब आपने उनके ऊपर कोई कविता नहीं लिखी क्या? विष्णु, मैं 3 टिप्पणियां करता हूं 3-3 पंक्तियों की, जो हमने और भाभी ने मिलकर के लिखी है। मेरी तो जिंदगी उनको मंच पे बुला लेते हैं, क्योंकि इतना जिक्र हो गया है। आप प्लीज एक बार मंच पर आ जाइए। सर आपके ही ऑनर में इतना कुछ कह रहे हैं, एक बार मंच पे आ जाइए। चलो विष्णु जाओ। ये विष्णु, इसको मैंने देखा है, ये राग पराग और अनुराग का कवि। कैसे जब आएगा तो आपको लगेगा कि आपने हेमंत में वसंत को बुला लिया है। अभी आएगा थोड़ी देर बाद ये आपके सामने। और ये आप देख रहे हैं, जब मैंने बाल सफ़ेद किए और मेरे बच्चे और बच्ची मुझसे पढ़ने आने लगे, आते ही थे, जब उन दिनों कॉलेज में था, सुनते थे, तो अलका ने, मेरी पत्नी ने, ज़्यादातर स्त्रियाँ काले बाल कर लेती हैं, उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बाल सफ़ेद हों और मेरे काले हों, इसलिए मैं भी बाल सफ़ेद ही रखूँगी, ताकि आपके साथ लग सके कि आपकी पत्नी ही चल रही है। अब देखिए, अपनी पत्नी के सामने मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 3 महिलाएं आईं। डरिए मत, आप सबकी ज़िंदगी में आती हैं, उम्र के अलग अलग पड़ावों पर। ये 3 महिलाएं कैसे आईं, उनको लेकर के बात समाप्त करता हूँ। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। अब देखिए, ये विशेष महिला थी, महिलाएं तो आती हैं, माँ से लेकर के बहन और सभी सारी महिलाएं हैं, लेकिन ये 3 विशिष्ट, माँ तो सबसे विशिष्ट है, लेकिन इन 3 विशिष्ट महिलाओं पर 3 टिप्पणियाँ 3-3 पंक्तियों की है। पहली बेटी, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बाहों में झूल जाती है। ये 30 वर्ष की उम्र में लिखी कविता है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। वाह। मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। और फिर मैं 50 वर्ष का हुआ, एक विशिष्ट महिला ने मेरे घर में प्रवेश किया। मेरा बेटा बड़ा हो गया था, अधिकारी बन गया था, और एक दिन क्या हुआ, द्युतिमती का अर्थ होता है झिलमिलाती हुई, और वर्तिका का मतलब दीप शिखा। अब सुनिएगा, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, ऐसा लगा उसे देखकर जैसे झिलमिलाती हुई दीप शिखा सामने आ गई हो। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम आज की बात, ये तीसरी महिला सबसे विशिष्ट है। 60 साल 65 साल के बीच में कभी इसका हमारे घर में पदार्पण हुआ, और मैंने देखा कि इसके तेवर क्या हैं। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और मंच से चलते समय मैं हमेशा ये पंक्तियाँ पढ़ा करता हूँ कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। धन्यवाद। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए भी, जो मंच तक आई, और यही प्रेरणा स्रोत है इनकी कई कविताओं का। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं इस माइक तक आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर कीर्ति को। डॉक्टर कीर्ति प्लीज़। कीर्ति काले जी, मैंने जान के आपका पूरा नाम नहीं बोला क्योंकि आपकी अपनी एक नाम, अपना पहचान है ही। कई बार सरनेम ना भी लगे तो महिलाओं की अपनी ही पहचान होती है, उसमें सरनेम की ज़रूरत ही नहीं है मैम। मैंने तो कभी इस चीज़ को ज़रूरी नहीं माना। माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। आज तक के इस भव्य और शिष्ट शालीन मंच को भी नमन करती हूँ। परम आदरणीय श्री डॉक्टर शिवोम अंबर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी और शिखा दीप्ति, श्रेया, शशि श्रेया, क्योंकि एक और भी हैं जिनका मैंने नाम लिया, सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए जिससे मैं प्रारंभ करूं। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। वाह कीर्ति। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। बहुत पवित्र पंक्तियां हैं कीर्ति, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। मंच को तुमने स्वस्तिक प्रदान कर दिया, बहुत बहुत साधुवाद। ये पंक्तियां भी सुनिए कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। जितने भी युवा लोग यहाँ बैठे हैं, और मुझे तो लगता है कि जिनके भी बाल सफ़ेद हैं वो भी युवा ही हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन में कविता सुनने वही आता है जिसका दिल जवान होता है। तब कहती हूँ कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और ये पंक्तियाँ आप सबके नाम कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। बहुत अच्छा कीर्ति। और भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। वाह वाह। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। वाह वाह। क्या है डॉक्टर कीर्ति काले, जिंदगी का जवाब देती हूँ। वाह। हमारे सामने एक सरदार भाई बैठे हैं, उनकी पगड़ी को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि आज ऐसा लग रहा है कि हम कई लाख श्रोताओं के सामने काव्य पाठ कर रहे हैं,
और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ तो कई लाख श्रोता मेरे सामने बैठे हैं कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, बहुत अच्छा, वाह। कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। वाह वाह कीर्ति, वाह 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 वाह। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए। आप लोग थक तो नहीं गए ना? थक गए हैं क्या? थके नहीं है ना? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील करके एक माहौल बनाइए आज तक के इस कवि सम्मेलन का। बहुत धन्यवाद। सुनाती हूँ, सुनिए। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। वाह वाह। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और ये दो पंक्तियां आप सबके नाम, कि धीरे धीरे खुलते हैं वाह वाह। ये दिलों के दरवाजे। क्या बात है, क्या बात है। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। एक ही ताली बजा रही हूँ। अकेले के दम पे सरकार टिकेगी क्या कभी? कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती। वाह 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 वाह। दिल की बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कीर्ति। खिड़कियाँ बताती हैं। और आज रात भर जगी है रात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। महसूस करके सुनिए इन पंक्तियों को। कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। और आपके माध्यम से एक शेर पहुंचाती हूँ आज तक के श्रोताओं की तरफ। बहुत अच्छा है कीर्ति, वाह वाह वाह। आज भी तड़पता है। अंबर जी ने तो कुछ कहा नहीं, इनके मन में जो बात रहती है वो मैं बताती हूँ। वाह। कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। वाह। कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। छोटी बहन का
शरारत पूर्ण कर्तव्य निभा रही हो, ठीक है। ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती हैं और भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। वाह 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 वाह। सीमा पर तैनात होकर जो जवान हमारी रक्षा करते हैं, आज तक के माध्यम से ये दो पंक्तियां पहुंचाती हूं, आप सबके नाम से करती हूं कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सरहदों पे बहनों की वाह, राखियां बताती हैं, बहुत अच्छा। राखियां बताती हैं, राखियां। एक गीत के लिए हमारी संचालिका महोदया ने प्रारंभ में जब कीर्ति का परिचय दिया था, मेरी इस छोटी बहन का, तो एक अद्भुत गीत की चर्चा की थी। मैं उस गीत के साथ एक गीत और जोड़ता हूँ। कीर्ति ने एक गीत लिखा है बेटी की विदाई पर, और जहाँ से कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, पुरुष की वंदना, मतलब पुरुष का सौंदर्य, हमारी कीर्ति ने भी पुरुष के सौंदर्य पर एक गीत लिखा है। तो पहले वो बेटी की विदाई सुना दे और फिर पुरुष के सौंदर्य पर गीत सुना करके अपनी बात समाप्त करें। मैं सुनाती हूँ। देखिए, चूँकि आदरणीय अंबर जी बहुत बड़े बड़े मंचों का बहुत समय से संचालन करते हैं, तो उनका आदेश भी मैं शिरोधार्य करती हूँ। और यहाँ का जो समय हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो भी हमें एक कटघरे में खड़ा करता है कि हम उतना ही सुनाएं जितनी की ये घड़ी हमारे सामने चल रही है। तो मैं एक ही गीत सुनाऊंगी दो में से, क्योंकि हमारे सामने समय बिल्कुल निर्धारित आ रहा है। एक छंद ज़रूर सुना देती हूँ जो उन्हें पसंद है, और उसके बाद बेटी की विदाई की एक रचना सुनाकर समापन करूँगी, क्योंकि मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। उस पर एक छंद लिखा है, सुनिएगा। इन्होंने लड़कों का सुनाया, तो मेरा दायित्व है कि मैं लड़कियों का भी सुनाऊं। एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है बेटा। कि नीम की निबौरी, कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक, इसमें गर्दन नहीं हिलानी, तालियां भी बजानी है। कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई, भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब छुप छुप कर प्यार करने बहुत लगे। अच्छा, बहुत अच्छा कीर्ति, वाह वाह वाह। बेटी की विदाई का जो गीत इन्होंने कहा है, मैं सुनाती हूँ सीधे सीधे। उसके पहले दो दोहे सुनाऊंगी। राजगोपाल सिंह जी हमारे दिल्ली के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनके दो दोहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसा रस्म रिवाज है, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, और देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। हम बेटियों का जीवन नदी के दो किनारों की तरह होता है, कि नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। तो बेटी जब ससुराल जाने के लिए विदा होती है, तो एक माँ अपनी ससुराल जाती हुई बेटी से क्या कहती है, बस उसी क्षण का ये गीत है। बहुत मनोयोग से आप सुनेंगे तो मैं अच्छे से सुना पाऊंगी। सुनिए।
भर भर आए नैना कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। वाह 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 कीर्ति। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। वाह 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 वाह। कि भूले बिसरे वादों की, खट्टी मीठी यादों की। भूले बिसरे वादों की, खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल, वाह 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 वाह। बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा कीर्ति। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब कि मेरी बिटिया की शादी भी तय हो गई है। अरे और वाह। कुछ महीनों में मुझे उसे विदा करना पड़ेगा। तो ये भाव मेरे मन में कितने ज़्यादा उमड़ घुमड़ रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। कि कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती। आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती। नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। वाह वाह। कि कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा कीर्ति, बहुत अच्छा। आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह कीर्ति, वाह 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 वाह। आइए मैडम। कीर्ति जी किस तरीके से इस कविता के भाव स्वयं महसूस कर रही थी कि आंखें नम हो गईं
मैंने देखा कि मंच पर उन्होंने अपने भाव को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर आगे बढ़ चले। यही इस मंच की खूबसूरती है कि आपके व्यक्तिगत जीवन के भी अगर भाव यहाँ पर निखर के आ जाएं तो इससे बड़ी सफलता हमारे लिए कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और अपने जीवन के तमाम अनुभव भी हमारी ऑडियंस से साझा करें। विष्णु जी, और मेरी गुजारिश है, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर सभी कवि जो हैं एक दूसरे के टाइमिंग का बड़ा सामंजस्य रख रहे हैं और बड़ा ही एक बैलेंस बनाकर सबने रखा हुआ है, तो उसके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं। किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट कर ले रहे हैं कौन कितने समय तक बोलेगा। तो विष्णु जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मेरी बच्ची ने जैसे हमारे एंकर करते हैं पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से विष्णु को बुलाया। अब ये मेरी श्रद्धा का पात्र तो है नहीं, मेरे तो स्नेह का पात्र है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, इसे इन 4 पंक्तियों में सुन लीजिएगा और फिर इसे सुनिएगा। मैंने इसके लिए कहा, ध्यान से देखिए इसे, गौर से देखो, वक्त के चलते हुए पाँव ठहर जाएंगे। ये घड़ी ठहर जाएगी जब ये बोलेगा, वक्त के चलते हुए पाँव ठहर जाएंगे, गौर से देखो तो कुछ और नज़र आएंगे, और डूब कर हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान से होके कलेजे में उतर जाएंगे, कान से होके कलेजे में उतर जाएंगे। इस बच्ची को रोज़ देखता हूँ मैं अपने टीवी पर और मन से आशीष उमड़ती है। आज इसको यहाँ पर देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये विष्णु प्रारंभ से देखा था जहाँ से इसने यात्रा शुरू की थी, और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़क्र है कि पहले अमेरिका में कवि सम्मेलन होते थे तो उसमें केवल भारत से गए हुए बुज़ुर्ग लोग सुनने के लिए आते थे। जब से विष्णु ने अमेरिका के कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया तब से युवा पीढ़ी यहाँ आने लगी। इसलिए युवा पीढ़ी के राग, अनुराग, पराग, हर्ष और उल्लास के कवि को आप सुनिए। जैसा मैंने कहा था, मैं हेमंत ऋतु में आपके साथ में वसंत का पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। साहित्य आज तक के इस मंच से मेरे सामने जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता बैठे हैं, आप सभी को अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारे मंच पर बड़ा सौभाग्यशाली मंच है हमारा कि शिवोम अंबर जी आज हैं, क्योंकि आज तक का ये मंच जो है बहुत धनाढ्य है। आज की तारीख में उन्होंने जो कविताएं हमको सुनाई हैं वो शायद आज तक के मंच से ऐसी कविताएं कभी हुई नहीं होंगी, ये आपने भी महसूस किया होगा। एक बार तालियां बजाइए हम सबसे वरिष्ठ आदरणीय अंबर जी के लिए। मैं गीत आरंभ करता हूं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना शुरू करता हूं। अभी कीर्ति जी ने बहुत भावुक कविता पाठ किया, शशि श्रेया पहली बार आई हैं यहाँ पर। इस सभागार में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं, या यूं कहूं कि मेरी उम्र से जितने छोटे बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। मैं मोहब्बत का बहुत छोटा सा कवि हूँ। गीत आरंभ करता हूँ, उससे पहले निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियाँ, बस थोड़ा सा जीवंत बने रहिएगा। ईश्वरवादी बहुत हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, वाह। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, दुआएं चाहिए मुझे आपकी। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह 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 विष्णु वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूं आप लोग थक गए हैं,
फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डालिएगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैंने निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरण। आए मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जब वाह वाह। दूसरी पंक्ति पे आप इतनी तालियां दे सकते तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पर। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, वाह। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह 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 विष्णु वाह। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप। मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। आपकी इजाजत है? तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड। देखिए आप हमसे दूर हैं तो आपकी तालियां अगर ज़्यादा होंगी तो ही मेरे कानों तक आएंगी, वरना ये गैप पी जाएगा उनका तालियों। मैं पढ़ता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। यस, यही चाहिए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो इधर उधर घूम रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम वाह 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 विष्णु वाह। क्या है कवि का व्यक्तित्व, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत प्यारा सुना है। एक मुक्तक और मन कर रहा है आपके बीच में सुनाते हैं, और ये मुक्तक बहुत दिल से लिखा है, दिल से आपकी दुआएं भी चाहिए मुझे। मैं पढ़ता हूं, कीर्ति जी सुनिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। वाह। अब तैयार रहिए। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। भाई बहुत अच्छा विष्णु जी, वाह। कितना बढ़िया सुन रहे हैं आप। मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुना। और दोस्तों ये 4 पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। हाँ, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको।
होता है दूसरे के महबूब में ज़्यादा होता है, लेकिन सच बताएं आपको, जब ये एक 4 पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने हमसे कहा, विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, किसी के लिए भी कहीं सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता और पूरा अटेंशन रखिएगा, मुझे भरपूर तालियां चाहिए आपकी। स्वागत है भैया। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, वाह वाह। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला वाह। कर दे। अब आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में वाह वाह अकेला वाह कर वाह विष्णु वाह 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 वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था इस सीटी का। जो ये सीटी बजी है दोस्त, इस सीटी के नाम दिल कर रहा है 4 पंक्तियां और। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, वाह। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। वाह। अब सुनिएगा, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी, हर तरफ फूल है खुशबू है खुशनुमा मौसम, वाह वाह। हर तरफ फूल है खुशबू है खुशनुमा मौसम, आपने जून के मौसम में सर्दी भाई अच्छा है विष्णु, वाह 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 वाह। देखिए ये पहली जिंदाबाद आई है, इसको कहते हैं मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत मोहब्बत, इस जिंदाबाद के नाम एक मुक्तक और भाई ये बहुत अच्छा कर और रहे ये हो। मुक्तक दोस्तों बहुत प्यारा मुक्तक है, दिल से लिखा है, इससे दिल की आपकी दुआएं चाहिए। उसके बाद गीत की तरफ आपके लिए चलूंगा। वक्त मुझे ध्यान है कितनी घड़ी टिक टिक कर रही है, मैं पढ़ता हूं। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, मेरा वाह। मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। अब हुजूम उठा दीजिए तालियों का। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। भाई वाह 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 वाह। उसने गुस्से में वाह 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 मेरा खत चबा लिया। क्या बात है भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत की तरफ आपके लिए चल रहा हूं। वाह। अब आप मेरे काबिल हो गए। भाई ये एक गीत आपकी सेवा में रखता हूं, बस मेरे साथ रहिएगा इस गीत में, और रिदम से मेरे साथ रहना है। इन दिनों मेरे जबान पे गीत चला हुआ है, वो आपकी सेवा में रखता हूं। सुनिएगा, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं भी देखूं कि आप भी मूड में हैं कि नहीं। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो,
हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। सब बजाइए। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मुझे सुनने के अलावा। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम। वेरी गुड, थोड़ा लाउड होइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो। अब मूड बना, देखिए आपका भी और मेरा भी। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। वाह 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 वाह। दोस्तों मुझे उम्मीद थी दादा आपकी आएगी और आपकी आई। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। आपकी आवाज तो अच्छी हो गई, तालियां कम हो गई, रेशियो बराबर रखिए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। ये जो आप मेरे साथ गा रहे हैं ना, उससे दो बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। एक फायदा तो यह है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और दूसरा फायदा ये है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है, मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ हूं मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइए। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, वाह। रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। वाह 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 वाह। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें। बहुत अच्छा विष्णु जी, तुम बहुत हमारी अच्छा। कसम तोड़ दो, हम। एनर्जी कम हो रही है आपकी। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस पांडाल में रखता हूं। कहीं को ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइए, मैं पढ़ता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। वाह वाह। अभी 1 मिनट बचा है, आप 1 मिनट में भरपूर हो जाइए मेरे।
सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना देखा, सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं आहा। मोड़ दे। वाह 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 वाह। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, ये चांदनी, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। ये चांदनी रात में ये रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो। तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मित्रों, कवि सम्मेलन में मंच पर मालाएं होती हैं और ऐसे अवसर पर हम माला पहना देते हैं। यहाँ पर अपनी मजबूरियाँ हैं, हमारे चैनल की कुछ बाध्यताएं हैं, तो मैं क्या करूँ, अपना हृदय कैसे उंडेलूँ विष्णु के ऊपर। आप सब की तरफ से आज तक के इस साहित्य मंच पर श्रेष्ठता का प्रतिमान स्थापित करने के लिए मैं विष्णु को अपने गले से लगाता हूँ और कुछ नहीं करता। अंबर जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि वो इतना अच्छा संचालन भी कर रहे हैं कि मेरी कमी ही नहीं महसूस हो रही है। आप चारों एक बार यहाँ पर आ जाइए ताकि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद कि समय का उन्होंने ख्याल रखा, एक दूसरे को वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।